हर दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि 1440 मिनट। इसका मतलब कि 86,400 सेकेंड्स। कल का दिन जो गुजर गया वो आज के लिए मेमोरी है, और आज का दिन जो चल रहा है वो कल के लिए मेमोरी बन जाएगा। यानी कि समय धीरे धीरे चलता ही जा रहा है और लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा बिजी है। इसका मतलब ये है कि हमें उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। काम के साथ उन्हीं चीज़ों को वैल्यू देनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से थक हार कर जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि एक उसका छोटा सा 8 साल का बच्चा उसका इंतज़ार कर रहा है। वो अपने पापा से पूछता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो वो व्यक्ति कहता है हाँ पूछो। तो इस पर वो बेटा कहता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हैं? तो जब वो व्यक्ति इस सवाल को सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेटे से नाराज़ हो जाता है और कहता है कि ये कैसा सवाल है? तो बेटा कहता है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही जानना चाहता था, अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। तो इस पर वो बेटा दोबारा कहता है कि पापा क्या आप मुझे 50 रुपये दे सकते हैं? तो वो व्यक्ति फिर से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आज तुम ये कैसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। तो वो छोटा सा बच्चा रोने लगता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। और जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है तो वो अपने बेटे के कमरे में जाता है, देखता है कि उसका बेटा सोया हुआ है। वो व्यक्ति चुपचाप उसके सराहने बैठ जाता है और बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। बच्चे की नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है और वो व्यक्ति अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें 50 रुपये चाहिए थे ना, ये लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बेटा बड़ा ही खुश होता है और जल्दी से अपनी अलमारी खोल कर उसमें से एक पिगी बैंक निकालता है और उसमें जितने भी पैसे उसने इकट्ठे किए होते हैं उसे गिनने लगता है। तो वो व्यक्ति बड़े ही गौर से अपने बेटे को देख रहा होता है और उससे कहता है, अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, क्या करोगे इन पैसों का? तो इस पर वो बच्चा कहता है कि ये लीजिए पापा, आप ये 100 रुपये रख लीजिए, लेकिन इसके बदले क्या आप मुझे कल का 1 घंटा अपना दे सकते हैं? मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। जब वो व्यक्ति इस बात को सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। उसको पता चल जाता है, उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहा है अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन ये हम सभी की लाइफस्टाइल पर लागू होती है। अब हम अक्सर अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ भी हमारा इंतज़ार कर रही है, जहाँ पर हमारे अपने हमारे लिए वेट कर रहे होते हैं। हर वक्त काम काम और सिर्फ काम, और उसमें भी जब घर पर होते हैं तो एक ही कमरे में बैठे हुए एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के बजाय मोस्टली आजकल के लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में बिज़ी हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि परिवार भी है। वक्त धीरे धीरे चलता ही रहता है, लेकिन वक्त जब गुजर जाता है तो अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज छोड़कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना भी बिजी मत कर लीजिए कि अपनों के लिए समय बचे ही ना, और जब पीछे मुड़कर देखें तो कोई भी प्यारी मेमोरीज हो ही ना।